नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। अतीक अहमद का वो गुर्गा जो इस वक्त यूपी एसटीएफ के लिए पहेली से कम नहीं है। पुलिस भी मानती है कि वो चलते चलते बम बना लेता है, वारदात को बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम देता है और छिप जाए तो ढूंढना परेशानी का सबब है। लेकिन अब अतीक का वो गुर्गा गुड्डू बमबाज कंगाल हो चुका है। 2 महीने से भागता फिर रहा गुड्डू मुस्लिम अब पाई पाई को मोहताज हो चुका है। देखिए, अतीक का वो गुर्गा जो गोलियों से नहीं बम से हमला करता है, जिसे हथगोले से खेलने का शौक है, वही बमबाज पुलिस के लिए पहेली बन गया। कभी ओडिशा, कभी कर्नाटक, कभी बंगाल, पल पल में अपने ठिकाने बदल रहा है, जगह के साथ साथ चेहरा बदल रहा है। और अब हालत तो ये हो गई कि भागते भागते वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पैसे की तंगी से जूझ रहा गुड्डू मुस्लिम, पैसों की जुगाड़ में लगा है गुड्डू बमबाज। अकेला ही भाग रहा है गुड्डू मुस्लिम। ओडिशा में सामान भी छोड़कर भागा। 12 दिन ओडिशा में छिपा रहा गुड्डू मुस्लिम। 2 से लेकर 13 अप्रैल तक ओडिशा में था गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम बीते 2 महीने से फरार है, लेकिन अगर पुलिस की माने तो उसकी सबसे सटीक लोकेशन उड़ीसा में पाई गई थी। गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा में रहा और जब वो वहां से भागा तो अपने कपड़े बैग में भरकर बाहर फेंक गया। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम के अब पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसे में वो लगातार पैसों की जुगाड़ में जुटा हुआ है। हालांकि एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाशी में लगी हुई हैं और पुलिस की माने तो जल्द ही उसकी नई लोकेशन ट्रेस हो सकती है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यूपी पुलिस अतीक अहमद के सबसे बड़े राजदार कहे जाने वाले शातिर अपराधी को खोज निकालने में नाकाम रही है। महाराष्ट्र के नासिक में लोकेशन पाए जाने के बाद अलर्ट हुई एसटीएफ की टीम। जब वहां पहुंची तो गुड्डू वहां से निकल चुका था, जिसके बाद कर्नाटक और फिर ओडिशा के बाद पता चला कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ निकल चुका है। लेकिन अब पुलिस बंगाल में छापेमारी में जुटी हुई है। सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी न्यूज 18 के पास आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में कहीं छिपा हो सकता है। जांच एजेंसियां उसके करीब तक पहुंच गई हैं। गुड्डू मुस्लिम मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाकों में छिपा हुआ है। पिछले 3 दिनों से जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी इस इलाके में कर रही हैं और गुड्डू मुस्लिम के तलाश में जुटी हुई हैं। प्रयागराज में वारदात के बाद से बमबाज गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार है और इसके पकड़ में न आने का सबसे बड़ा कारण इसका बार बार लोकेशन बदलना बताया जा रहा है। अब तक प्रयागराज, मेरठ, झांसी, नासिक, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल लगातार गुड्डू मुस्लिम अपना लोकेशन बदल रहा है और भाग रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि जो 50,000 रुपए उमेश पाल मर्डर के बाद भागने के लिए शाइस्ता ने गुड्डू मुस्लिम को दिए थे वो खत्म हो चुके हैं और अकेले भाग रहा बमबाज पैसों की जुगाड़ में लगा हुआ है। एक बमबाज है, यानी ये चलते फिरते रॉ मटेरियल से बम बनाने में सक्षम है और उसे फिर फेंक करके अपने टारगेट की हत्या करता है। इसके अलावा वेपन्स के यूज़ में भी ये सक्षम है। इंडिपेंडेंटली क्राइम कर सकता है, इसलिए एक खतरनाक क्रिमिनल है। तो इसको प्रायोरिटी पर लेकर सर्च किया जा रहा है और अन्य अपराधी जो हैं उनकी भी तलाश लगातार जारी है। काफ़ी लोग इसकी मदद करने वाले देश भर में थे, संभवतः विदेश में भी हैं। तो इसलिए इनकी छुपने का ठिकाना देश में कहीं भी हो सकता है और कई बार एसटीएफ ने इनको अलग अलग स्थानों पर ट्रैक करने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन एसटीएफ की टीम अथवा जिला पुलिस की टीम के पहुंचने के पहले इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। पुलिस और एसटीएफ इस वक्त बंगाल के लोकेशन पर लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद या उसके आसपास गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की खबर है। मुर्शिदाबाद में कई दिनों से छिपे होने की जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। अतीक के किसी करीबी के पनाह में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों से रह रहा है। एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की पुख्ता जानकारी मिली है।
और यही वजह है कि 3 दिनों से बंगाल में कई जगहों पर एसटीएफ छापेमारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। यही वजह है कि एसटीएफ की टीम में महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता प्रयागराज कौशाम्बी के इलाके में ही कहीं छिपी हुई है, लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम पैसा खत्म होने के बाद कंगाली की स्थिति में आ चुका है। सूत्रों की माने तो कंगाली के कगार पर आ चुका गुड्डू मुस्लिम अब सरेंडर करने की फिराक में भी है। ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका काफी मुफीद माना जा रहा है। अतीक अहमद के यहाँ पर कई करीबी हैं और अशरफ ने जब फरारी काटी थी तो वो भी यहाँ पर काफी समय तक पनाह लिए हुए था। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम भी खुद सरेंडर करने की फिराक में है। वो चाहता है कि पुलिस के सामने वो सरेंडर कर दे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी भी जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार कर पाएंगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियां अब गुड्डू मुस्लिम के करीब तक पहुंच गई हैं और जल्द ही गुड्डू मुस्लिम पुलिस के शिकंजे में हो सकता है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो मेषपाल के 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन 3 शूटर के साथ ही लेडी डॉन फरार है। उसमें सबसे अहम किरदार वो बमबाज है जिसको ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन अब पुलिस उन किरदारों पर शिकंजा कस रही है जो इन शूटर्स को पनाह दे रहे थे और जो उनकी मदद में जुटे हुए थे। ये तस्वीर मेरठ की है और ये घर है अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की। उमेश पाल के मर्डर के बाद जहां सबसे पहले पहुंचा था बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसे अतीक की बहन अपनी कार से वारदात के बाद लेकर पहुंची थी। और यही वजह थी कि अतीक के डॉक्टर बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब डॉक्टर अखलाक पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक सस्पेंड। भावनपुर सीएससी में तैनात था डॉक्टर अखलाक। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप। उमेश पाल मर्डर में साजिश के आरोप में जेल में बंद है। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को मेरठ के सीएमओ कार्यालय ने सस्पेंड कर दिया है। शासन के निर्देशों पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद पर आरोप है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को न केवल शरण दी बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी पहुंचाई। और इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम और उसके साथियों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया। अखलाक अहमद मेरठ के भावनपुर सीएससी में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थे और इस सूत्रों की माने तो वो अतीक अहमद का गिरोह वेस्ट यूपी में चलाते थे। यहाँ पर अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की देखरेख करना और उसके गिरोह को संरक्षण देने के मामले में तमाम आरोप अखलाक अहमद पर लगे हैं। अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक इस वक्त जेल में है, लेकिन उमेश पाल हत्या मामले में साजिश का आरोप इस पर लगा है। आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम समेत 3 शूटर्स को अपने घर में पनाह दिया था। घटना के बाद गुड्डू मुस्लिम रात भर अखलाक के घर रहा। गुड्डू मुस्लिम को फरारी काटने के लिए अखलाक ने 50,000 रुपए भी दिए। सीसीटीवी फुटेज से साजिश का खुलासा हुआ था। अतीक और अशरफ से भी फोन पर बात करता था अखलाक। उमेश पाल मर्डर से पहले भी शूटर्स के संपर्क में था। प्रयागराज के उमेश पाल शूट आउट केस में यूपी सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। उसने माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल डॉक्टर अखलाक ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को घर में पनाह दी थी। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम समेत 3 शूटर्स को उसने भागने में भी मदद की थी, साथ ही इन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की थी। इतना ही नहीं, राजू पाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा अतीक के गुनाह के हिस्सेदार खान सौलत हनीफ पर उमेश पाल मर्डर केस में भी शिकंजा कसने की तैयारी है। खान सौलत हनीफ को रिमांड पर पुलिस ले सकती है। 7 दिनों की कस्टडी रिमांड पुलिस मांग सकती है। राजू पाल मर्डर केस में सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा हुई है और अब उमेश पाल मर्डर में साजिश रचने का आरोप है। सौलत हनीफ का बेटा भी उमेश पाल केस में आरोपी है। हनीफ के बेटे पर शूटर्स को फोटो मुहैया करवाने का आरोप है। उमेश पाल की कई तस्वीरें शूटर्स को भेजने का आरोप हनीफ के बेटे पर लगा है। फिलहाल सौलत हनीफ इन दिनों प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन पुलिस एक एक कर गुड्डू बमबाज, शाइस्ता और फरार 5-5 लाख के सभी करीबियों पर शिकंजा कस रही है।
जो उमेश पाल मर्डर के साझीदार हैं। दरअसल धूमनगंज थाना पुलिस उमेश पाल शूटआउट केस की विवेचना कर रही है और विवेचना में ही षड्यंत्र के तहत खान सौलत हनीफ का नाम आया है कि खान सौलत हनीफ ने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें भेजी थी उमेश पाल की, जिसके आधार पर शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शूटर्स को फरार होने में और शूटर्स को मदद पहुंचाने में भी खान सौलत हनीफ की भूमिका बताई जा रही है। पुलिस ने खान सौलत हनीफ के साथ ही साथ उसके एक बेटे को भी आरोपी बनाया है। माना जा रहा है कि अगर सीजेएम कोर्ट से खान सौलत हनीफ की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिलती है तो पुलिस खान सौलत हनीफ को लेकर विभिन्न जगहों पर जाएगी और इस मामले में कुछ सवालों के जवाब तलाशेगी। इसके साथ ही साथ कुछ बरामदगी भी कर सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो गुड्डू मुस्लिम जब तक पकड़ में नहीं आ जाता तब तक इन उमेश पाल केस को लेकर ये रहस्य हमेशा ही बना रहेगा और ये सारे रहस्य ऐसे ही रहेंगे। अब पुलिस को जानकारी ये मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना चेहरा बदल लिया है। उसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए इन चेहरों को, ये है वो फिल्मी किरदार जिन्होंने अपने चेहरे बदले और आंखों में धूल झोंक दी। धूम फिल्म में ऋतिक रोशन अपना चेहरा बदल लेते हैं, अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर अपना हुलिया बदल लेते हैं। उसी तरह संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हम इन किरदारों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है अतीक का शार्प शूटर गुड्डू बमबाज। हो सकता है गुड्डू बमबाज ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया हो। गुड्डू पुलिस से बचने में माहिर है। एसटीएफ के मुताबिक वो अपनी पहचान बदलकर छिपने में माहिर है और हो सकता है गुड्डू बमबाज ने अपनी शक्ल भी बदल ली हो। हो सकता है गुड्डू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली हो। लोगों ने गुड्डू की वो तस्वीर देखी है जिसमें उसकी दाढ़ी छोटी है लेकिन लोग पहचान न सके, इसीलिए हो सकता है गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली हो कुछ इस तरह, और हो सकता है वो अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हो। अब देखिए ये एक और तस्वीर। हो सकता है गुड्डू मुस्लिम ने अपने बाल भी बड़े कर लिए हो या फिर विग लगा ली हो। विग लगाने के बाद गुड्डू मुस्लिम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हो। बड़े बालों के साथ गुड्डू को पहचानना आसान नहीं होगा। और अब ये देखिए, हो सकता है गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मूंछों का अंदाज और हेयर स्टाइल भी थोड़ा बदल लिया हो, जिसके बाद उसे पहचानना पुलिस के लिए खासा मुश्किल भरा हो सकता है। पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना चेहरा मोहरा बदल लिया है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश गुड्डू मुस्लिम की पूरी क्राइम कुंडली जानते हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल और खूंखार अपराधी है जो चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। वो बैग में बम बनाने का सामान लेकर अपने साथ चलता है। जब अतीक ने उसकी जमानत कराई थी तब से वो अतीक का खास बन गया था और उसने अतीक गैंग के लिए शूटिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके द्वारा ये अपने आप को एक बमबाज बताता है। जब इंट्रोगेशन हुआ था 1999 में तो इसने इसने बताया था कि ये किसी किलिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेने बेऊर जेल पटना राजन तिवारी से मिलने गया था और ये बात वेरीफाई भी हुई थी। ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आ पाया। ये स्वयं इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए थ्रेट बना रहेगा जब तक ये कानून के दायरे में नहीं आएगा। अब गुड्डू लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। देखिए, राजस्थान, ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गुड्डू की लोकेशन सामने आई है। यानी कि वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है और पुलिस से बचने के लिए अब उसने अपना हुलिया भी बदल लिया है। पुलिस गुड्डू को पकड़ने के लिए उसकी तस्वीर का सहारा ले रही थी, लेकिन पुलिस को धोखा देने के लिए हो सकता है उसने अपना हुलिया और शक्ल ही बदल ली हो। ऐसी बड़ी दाढ़ी के साथ उसे एक नजर में कोई नहीं पहचान सकता और ऐसे लंबे बालों के साथ तो उसे पहचानना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक
पहुंचेगी कैसे? उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक गुड्डू मुस्लिम 2 महीने बीत जाने के बाद भी फरार है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया है। इन दिनों गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए हैं और वो लगभग फटे कपड़ों में इन दिनों पश्चिम बंगाल में घूम रहा है। हालांकि यूपी एसटीएफ की माने तो कई टीमें उनकी न सिर्फ यूपी में बल्कि कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम हर कुछ समय बाद अपनी लोकेशन को बदल देता है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।